हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम वॉशिंग मशीन कनेक्शन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम 6 वायर टाइमर के साथ प्रॉपर वॉशिंग मशीन कनेक्शन किस तरह किया जाता है काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक गोदरेज कंपनी की वॉशिंग मशीन है जिसकी वायरिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट आज के वीडियो में हम काफी आसान तरह से प्रॉपर वायरिंग सीखने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक वॉश टाइमर है जो कि 6 वायर होने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो एक वॉश टाइमर के लिए जगह दी गई है और एक वॉश प्रोग्राम के लिए जगह दी गई है। बेसिकली जो वॉश प्रोग्राम है यहाँ पर सिलेक्टर होता है और वॉश टाइमर में टाइमर होता है। यहाँ पर एक स्पिन टाइमर दिया गया है। स्पिन टाइमर का फंक्शन हमारी स्पिन मोटर को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो किस तरह स्पिन टाइमर का कनेक्शन होगा, वॉश टाइमर का कनेक्शन होगा, सब कुछ हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देख सकते हैं हमारे पास एक वॉश टाइमर है जो कि 6 वायर वॉश टाइमर है। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 वायर दिए गए हैं। तो कहाँ पे फेस कनेक्ट करना होगा, कहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट होगा, कहाँ से वॉश टाइमर के लिए कनेक्शन होगा, कहाँ से बजर का कनेक्शन किया जाएगा, सब कुछ इस टाइमर के द्वारा किस तरह किया जाएगा हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। ये हमारे पास एक स्पिन टाइमर है। स्पिन टाइमर में ओनली 2 ही वायर होते हैं, एक इनपुट होता है और एक टाइमर से आउटपुट होता है। बेसिकली यहाँ से 2 ही वायर होते हैं। यह डोर स्विच दिया गया है। हमारी स्पिन मोटर तभी रन होती है जब डोर स्विच क्लोज होता है। हमारी स्पिन मोटर कभी भी जब डोर स्विच खुला हुआ होगा तब कभी भी रन नहीं करेगी। तो ये एक LID स्विच भी आप कह सकते हैं या आप इसे डोर स्विच कह सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं वॉश टाइमर में सिलेक्टर वाला पोर्शन कौन सा होता है और टाइमर वाला पोर्शन कौन सा होता है। तो आप इस तरह से प्लायर से घुमाइए। यदि नॉर्मली घूमता है तो यहाँ पे ये बेसिकली टाइमर वाला पोर्शन होने वाला है, नॉर्मली घूमता है तो। और जहाँ पर घुमाने पे आपको खट खट की आवाजें आती है तो वहां पर बेसिकली देखा जाए तो यह पोर्शन हमारा होता है सिलेक्टर का। जहां पर आवाजें आ रही है वो सिलेक्टर का पोर्शन। सबसे पहले हम वॉशिंग मशीन कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे पास वॉश टाइमर है, यह बजर है या आप इसे अलार्म भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक स्पिन टाइमर है। स्पिन टाइमर का काम होता है स्पिन मोटर को या सुखाने वाली पोर्शन की मोटर को कंट्रोल करना। इसमें 2 ही वायर कनेक्ट होते हैं। ये डोर स्विच होता है। हमारी स्पिन मोटर तभी रन करती है जब डोर स्विच हमारा क्लोज होता है या इसका जो डोर होता है वह लगा हुआ होता है। इसका कनेक्शन किस तरह होगा वह भी हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर दिया गया है जिसमें 4 वायर कनेक्ट होते हैं। 2 वायर स्पिन मोटर के लिए होते हैं और 2 वायर आपके पास वॉश मोटर के लिए होते हैं। नॉर्मली कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ होता है कौन से 2 वायर आपको स्पिन मोटर में कनेक्ट करना है और कौन से 2 वायर आपको वॉश मोटर में कनेक्ट करना है। या जिन 2 तारों का कैपेसिटेंस कम होगा वो आपके स्पिन मोटर के लिए होने वाला है क्योंकि स्पिन मोटर की कैपेसिटी कम होती है। और जो जिन 2 तारों में कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वो आपको वॉश मोटर में कनेक्ट करना होगा क्योंकि वॉश मोटर की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो नॉर्मली जो तार आपको कम कैपेसिटेंस के दिया गया होगा आपको स्पिन मोटर में कनेक्ट करना है और जिन 2 तारों में आपको कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसे आपको वॉश मोटर में कनेक्ट करना है। नॉर्मली कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ होता है कौन सा तार आपको वॉश में लगाना है, कौन सा स्पिन में लगाना है। चलिए कनेक्शन हम प्रैक्टिकली देखने भी वाले हैं और ड्राइंग में भी समझने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। हमारे पास 2 मोटर होती है, स्पिन मोटर एंड वॉश मोटर। दोनों मोटर हमारे पास सिंगल फेज की होती है जिसमें हमारे पास कॉमन, स्टार्ट और रनिंग 3 तार हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में हमारे पास 4 तार होते हैं। 2 वायर यहाँ पे देखा जाए तो स्पिन के लिए होते हैं और 2 तार हमारे पास वॉश के लिए होते हैं। इसमें टोटल हमारे पास 4 तार होते हैं और यहाँ पे सिंगल फेज मोटर में इनका कनेक्शन हमें करना होता है। तो किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा वह भी हम सीखने वाले हैं। यह एक LID स्विच होता है, इसे आप डोर स्विच भी कह सकते हैं, जो कि स्पिन मोटर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यहाँ पर आपको स्पिन टाइमर दिया गया है जो कि स्पिन मोटर को कंट्रोल करेगा और इसका कनेक्शन किस तरह से होगा वह भी हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर आपको वॉश टाइमर दिया गया जिसमें टोटल आपको 6 तार दिए गए हैं। नॉर्मली 4 वायर वॉश टाइमर भी आता है, 6 वायर वॉश टाइमर भी आता है और 7 वायर वॉश टाइमर भी आता है। इससे पहले हमने 7 वायर वॉश टाइमर के ऊपर पहले ही वीडियो बनाया था। यहाँ पर ये आपको बजर दिया गया है जो अलार्म का कार्य करता है। जब आपकी मोटर प्रॉपर रन हो जाती है तो यहाँ से अलार्म बज जाता है। चलिए यहाँ पर आपकी सप्लाई इस तरह से, सप्लाई केबल से हम कनेक्शन प्रैक्टिकली पहले समझ लेते हैं। ये हमारे पास
पास सप्लाई केबल आई है। सबसे पहले अर्थिंग का कनेक्शन हम समझते हैं। तो अर्थिंग देखी जाए तो हमें सबसे पहले वॉश मोटर में भी कनेक्ट करना है और स्पिन मोटर में भी कनेक्ट करना है, ताकि जो भी लीकेज करंट हो वह ग्राउंड हो सके। देखिए, इसे हमने स्पिन मोटर में भी कनेक्ट कर दिया है और वॉश मोटर में भी अर्थिंग का कनेक्शन हमने कर दिया है। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं न्यूट्रल का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। देखिए, न्यूट्रल के लिए हमारे पास 4 तार इस कनेक्टर में आपको नजर आ रहे हैं। पहला हमारे पास एक तार इनपुट के लिए है और दूसरा वायर देखा जाए तो एक तार आपके पास जो ग्रे वाला तार आपको नजर आ रहा है, ये आपको देखा जाए तो नॉर्मली आपकी वॉश मोटर में जाने वाला है कॉमन टर्मिनल में। ध्यान रखिए, कॉमन में हम वॉश मोटर में न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, जो कि यहां से जाने वाला है। ग्रे वाला तार आप देख लीजिए, ये हमारा वॉश मोटर में जाने वाला है, जो कि कॉमन टर्मिनल में कनेक्ट होगा। तो वॉश मोटर को हमारा न्यूट्रल यहां से मिल जाएगा। किस तरह से फेज मिलेगा, किस तरह ये वर्क करेंगे, वह भी हम सीखने वाले हैं। एक आपको न्यूट्रल दिख रहा है, ये आपको नॉर्मली देखा जाए तो एक न्यूट्रल आपका नॉर्मली जाएगा, यह आपका जो वॉश टाइमर है, वॉश टाइमर में आपको फेज और न्यूट्रल दोनों कनेक्ट करना है। और एक न्यूट्रल आपका जाएगा, बेसिकली देखा जाए तो यह जो आपका स्पिन टाइमर होता है या बेसिकली जो डोर स्विच होता है, डोर स्विच में जाने वाला है। डोर स्विच में हम फेज कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल कंट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि कोई लीकेज करंट आता भी तो हमें शॉक नहीं लगे। तो स्पिन टाइमर का कनेक्शन हम न्यूट्रल कंट्रोलिंग के जरिए करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमने डोर स्विच में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारे पास वॉश मोटर होने वाली है, इसमें कॉमन टर्मिनल में हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। और इसके बाद एक न्यूट्रल हमारे पास देखा जाए तो यह जाएगा हमारे पास जो वॉश टाइमर है, वॉश टाइमर में चला जाएगा। तो हमारे 3 न्यूट्रल बेसिकली देखा जाए तो डोर स्विच में भी जा चुका है, वॉश टाइमर में भी जा चुका है और वॉश मोटर में भी जा चुका है। देखिए, यहाँ पे 4 तार आपको दिए गए हैं कैपेसिटर के लिए। तो जो नॉर्मली आपको येलो एंड ग्रीन तार दिख रहे हैं, ये आपको स्पिन मोटर में कनेक्ट करना है। एंड पर्पल एंड ब्लू तार जो दिए गए हैं, ये आपको वॉश मोटर में कनेक्ट करना है। कैपेसिटर के ऊपर पहले ही हमें दिया गया है। तो इनका प्रॉपर कनेक्शन को कैपेसिटर का किस तरह किया जाएगा, पहले हम कैपेसिटर का कनेक्शन समझ लेते हैं, किस तरह से हमें कनेक्ट करना होगा। देखिए, जो कैपेसिटर के जो वायर होते हैं, हम मोटर में हमेशा स्टार्टिंग और रनिंग टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इन 4 तारों का किस तरह से मोटर में कनेक्शन किया जाएगा। पहले हम कैपेसिटर का कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए, ग्रीन तार को आप इसमें स्टार्टिंग या रनिंग किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। कभी भी कैपेसिटर के तार को कॉमन टर्मिनल में हमें नहीं कनेक्ट करना है। तो देख सकते हैं हमने क्या किया है कि स्टार्टिंग और एक रनिंग में कैपेसिटर के 2 तार कनेक्ट कर दिए हैं स्पिन मोटर में। इसी तरह वॉश मोटर में भी हमें 2 तार कनेक्ट कर देना है। आप इन 2 तारों को किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देख सकते हैं वॉश मोटर में हमने एक स्टार्टिंग में कनेक्ट कर दिया है कैपेसिटर का तार और एक हमने रनिंग में कनेक्ट कर दिया है। तो हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट। सबसे पहले हम स्पिन सेक्शन की वायरिंग सीख लेते हैं। डोर स्विच का कनेक्शन किस तरह होगा, स्पिन टाइमर का कनेक्शन किस तरह होगा, सब कुछ हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास डोर स्विच में सबसे पहले न्यूट्रल आया है, देख सकते हैं। डोर स्विच हमारा जब क्लोज रहेगा तब इस न्यूट्रल जो ब्लैक वायर आया था उसकी सप्लाई जाएगी ब्लू वायर में, देख सकते हैं। जब डोर स्विच क्लोज रहेगा, जब इस ब्लू वायर में सप्लाई आएगी और इस ब्लू वायर के जरिए यह जाएगी हमारे स्पिन टाइमर में। तो स्पिन टाइमर में हमारी सप्लाई तभी जाएगी जब हमारा डोर क्लोज होगा। देख सकते हैं यह ब्लू वाला वायर हमारा स्पिन टाइमर में आया है। जब तक हमारा टाइमर रन होगा या जितनी टाइम के लिए हमारा स्पिन टाइमर रन होगा, उतने टाइमर के लिए हमारी स्पिन मोटर रन होगी। देख सकते हैं आप, यहां से हमारा रेड वाला वायर गया है और यह जाएगा हमारी स्पिन मोटर में। यह क्योंकि न्यूट्रल है इसलिए हमें इसे कॉमन में कनेक्ट कर देना है। ध्यान रखिए, न्यूट्रल को आप कॉमन टर्मिनल में जो आपकी स्पिन मोटर है उसमें कनेक्ट कर देना है। तो देख सकते हैं जो हमारा न्यूट्रल होने वाला है वह स्पिन टाइमर के जरिए आया है। स्पिन टाइमर 25 मिनट के लिए भी होता है, 40 मिनट के लिए भी होता है। तो जितना टाइम स्पिन टाइमर में सेट रहेगा उतने टाइम तक हमारी स्पिन मोटर में न्यूट्रल यहां से आता रहेगा। देख सकते हैं यहां से स्पिन मोटर में हमारा न्यूट्रल इस रेड वायर के जरिए चला जाएगा। देख सकते हैं आप, हमारे पास ये जो डोर स्विच है, डोर स्विच में न्यूट्रल आया था, यहाँ से ब्लैक वायर के जरिए यहाँ से हमने क्या किया था, जो ब्लू एंड वाइट एक तार गया था जो कि हमारा स्पिन टाइमर में गया था। स्पिन टाइमर में जितने टाइम सेट रहेगी तब तक यहाँ से हमारी न्यूट्रल निकलेगा और न्यूट्रल जाएगा हमारी स्पिन मोटर में। तो स्पिन मोटर में हमारा न्यूट्रल तभी तक आएगा जब तक वहाँ पर हमारा टाइमर रन होगा। देख सकते हैं, तो स्पिन टाइमर या स्पिन मोटर में हमारा न्यूट्रल आ चुका है, स्पिन टाइमर का हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है।
देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल हमारा आ चुका है। चलिए अब किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे वॉश टाइमर में न्यूट्रल कहाँ से आया था, ब्लैक वायर में आया था। बजर में भी हमें फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है, तो देखिए बजर में न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए ग्रे वाला वायर दिया गया है। नॉर्मली टाइमर में छोटे वायर कनेक्टर के साथ जो तार दिए गए होते हैं वह दोनों तार न्यूट्रल के लिए होते, देख सकते हैं। ग्रे वाले तार से हमारा न्यूट्रल निकलेगा और बजर में न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे बेसिकली बजर में भी देख सकते हैं आप, ये दो तार दिए गए हैं। ब्लैक तार में न्यूट्रल आया था और ग्रे तार में बजर में हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। देख सकते हैं इस तरह से हमारा बजर में यहाँ पे न्यूट्रल आ चुका है। किस तरह से टाइमर के बाकी वायरों का कनेक्शन होगा वह अभी हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो टाइमर के हमारे दो तार का कनेक्शन हो चुका है न्यूट्रल का। अब हम फेज की वायरिंग समझ लेते हैं। फेज सबसे पहले हमारे पास फ्यूज में आया है, जो कि 5 एम्पियर फ्यूज देख सकते हैं आप। सबसे पहले हमारा फेज फ्यूज में आया है। यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल 4 तार है। एक हमारा मेन फेज होने वाला है और जो फेज है वह 3 जगह गया है। कहाँ कहाँ पर गया है हम समझ लेते हैं। देखिए हम पहले वायर ट्रेस कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर हमारा फेज गया है। देखिए हमारे स्पिन मोटर में न्यूट्रल स्पिन टाइमर से आया था और फेज हमें यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करना है। तो हमारे स्पिन मोटर का कनेक्शन हो चुका है। जो दूसरा वाला फेज है इसे हमें कैपेसिटर के जो हमारे पास येलो तार है इसमें कैपेसिटर में कनेक्ट कर देना है। देख सकते हैं ये हमारे कैपेसिटर में गया है। एक फेज हमारा स्पिन मोटर में गया है, एक कैपेसिटर में गया है और जो एक फेज है यह जाएगा हमारे वॉश टाइमर में, जो कि ऊपर की तरफ जाने वाला है। चलिए हम इसे पहले ट्रेस कर लेते हैं। इस तरह से देख सकते हैं येलो तार यहाँ पर आया है और यह हमारे स्पिन टाइमर में, या आप कह सकते हैं वॉश टाइमर में फेज यहाँ पर आ चुका है। देखिए वॉश टाइमर में फेज आ चुका है। देखिए हमारे पास 3 जगह फेज जाने वाला है। सबसे पहले स्पिन मोटर में हमारा फेज आ चुका है। देख सकते हैं आप जिस तरह से हमने वायर ट्रेस किए थे उसी तरह से कनेक्शन समझ रहे हैं। स्पिन मोटर में न्यूट्रल हमारा स्पिन टाइमर से आने वाला है और फेज डायरेक्ट कनेक्ट करना है। और यहाँ से हमारा फेज जाएगा जिसे कैपेसिटर के हमने येलो तार में कनेक्ट करना है, देख सकते हैं। और यहीं से हमारा फेज जाएगा जो कि वॉश टाइमर में कनेक्ट होना है। देख सकते हैं आप, इसे हमें वॉश टाइमर में कनेक्ट कर देना है। तो वॉश टाइमर में हमारा फेज भी आ चुका है, न्यूट्रल भी आ चुका है। चलिए हमारा स्पिन मोटर, स्पिन टाइमर, कैपेसिटर एंड एलआईडी स्विच का कनेक्शन कंप्लीट होता है। वॉश टाइमर में आप देखिए 3 तार बच रहे हैं, जिसमें 2 तार हमारे स्पिन मोटर में जाने वाले, या कह सकते हैं वॉश मोटर में जाने वाले हैं। क्योंकि हमारी जो वॉश मोटर होती है वह क्लॉकवाइज भी घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती है। कुछ टाइम के लिए क्लॉकवाइज घूमती है, कुछ टाइम के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये जो 2 तार होने वाले हैं, ये 2 तार हमारे नीचे जाने वाले, देख सकते हैं। जो पर्पल, यह जो पर्पल और ब्लू तार है ये दोनों तार हमारे वॉश मोटर में जाने वाले हैं। क्या होता है, हमारी वॉश मोटर कुछ सेकंड के लिए क्लॉकवाइज घूमती है और कुछ सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये 2 तार से क्या होगा, हमारे एक तार से मोटर क्लॉकवाइज घूमने वाली है और एक तार से एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वायर हमारे देख सकते हैं वॉश मोटर में गए हैं, एक ब्लू तार और एक पर्पल तार, जिससे हमारी मोटर क्लॉकवाइज भी घूमेगी और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमने वाली है। देख सकते हैं ये 2 तार हमारी वॉश मोटर में हमने कनेक्ट किया है। और इन दोनों तार को हमें नॉर्मली देखा जाए तो जहाँ पे हमारे स्टार्टिंग और रनिंग वाले तार है उनमें हमें कनेक्ट करना है, जहाँ पर हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया था। कभी भी इसे न्यूट्रल वाली जगह पर कनेक्ट नहीं करना है। देख सकते हैं जहाँ पर हमने 2 तार में कैपेसिटर कनेक्ट किया था वहीं पर ले जाकर हमने इन दोनों तार को, आप कहीं पर भी किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिससे हमारी मोटर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहेगी। तो यहाँ पर हमारी वॉश मोटर का कनेक्शन भी कंप्लीट होता है। देखिए जैसे ही हमारे वॉश टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा, सभी कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। सपोज हमारी 15 मिनट 25 मिनट जितने भी टाइम का हमारा वॉश टाइमर है, जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाए, टाइमिंग कंप्लीट होते ही यहाँ से ये जो ऑरेंज वाला वायर है, ऑरेंज वाला वायर से सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी हमारे बजर में, जिससे जैसे ही हमारा वॉश टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता, देख सकते हैं यहाँ पे बजर में आ गई है और बजर हमारा बजेगा, जिससे हमें इंडिकेशन मिलेगा हमारा वॉश टाइमर कंप्लीट हो चुका है और हमारे कपड़े धुल चुके हैं।
तो देख सकते हैं ये ऑरेंज वाले तार से हमारे बजर में चला जाएगा, न्यूट्रल हमने पहले ही कनेक्ट कर दिया था। तो इस तरह हमारा वॉशिंग मशीन कनेक्शन कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह 6 वायर टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।